ऐसी अनंत सहचरियों के सहित भगवान शिव की उपासना पार्वती जी करती हैं और शिव जी भगवान की चतुर्व्यूहात्मक मूर्ति में संकर्षण मूर्ति की, जिनको हम लोग बलदेव जी कहते हैं, दाऊ दादा कहते हैं, उस स्वरूप की उपासना करते हैं। ये चतुर्व्यूह कौन कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह हैं। इनमें संकर्षण मूर्ति की उपासना भगवान शिव करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। किस मंत्र का जप करते हैं? शंकर भगवान, श्री भगवान उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वनायानंताय व्यक्ताय नम इति, इस मंत्र का जप करते हैं। हे प्रणव स्वरूप भगवान, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सारे गुण, सारे ज्ञान आपसे ही प्रकट होते हैं। आप अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा हैं। हे भजनीय प्रभो, हम आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। आपके चरणों का आश्रय जो लेते हैं वो भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भजे भजन्यारण पंकजं भगस्य कृत्स्नस्य परम परायणं भक्तेश्वलं भावितभूत भावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। बहुत सुंदर भाव है। भगवान शिव स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप भजनीय हैं, भजन के योग्य हैं, आपका ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि भगवान आपके जो चरण कमल हैं वो भक्तों को अभयदान देने वाले हैं, भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप प्रकट कर देते हैं और अपने आश्रित शरणागत भक्तों को भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। और जो आपसे विमुख हैं उनको क्या करते हैं? भक्तेश्वलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भवभावमीश्वरम। और जो आपसे विमुख हैं उनको भव बंधन में ही डाल के आप रखते हैं। अर्थात जो जीव भगवत विमुख हैं वो तो बंधन में पड़े रहते, जो भगवत उन्मुख हैं वे ही मुक्त होते हैं। क्या बढ़िया बात कहते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, नयस्य माया गुणचित्त वृत्तिभिर्निरीक्ष्यतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नो जित मन्युरंहसा कस्तम न मन्येत जिगीषुरात्मनः। हे भगवान, शंकर जी कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि हम लोग क्रोध के आवेग को जीत नहीं सके हैं। और क्रोध को नहीं जीत सके हैं, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं, तो उसका परिणाम क्या है? बोले क्रोध के आवेग को न जीतने के कारण ही पाप में लिप्त हो जाता है जीव। तो हमारी दृष्टि पाप से लिप्त हो जाती है। लेकिन हे भगवान, ऐसे हमारे, ये शंकर जी की दीनता है, ये शंकर जी का दैन्य है। शंकर जी कहते हैं ऐसे हम क्रोधाभिमानी होने के बाद भी आपके चरणों का आश्रय लेते हैं तो हमारे समस्त दोष दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके आश्रय लिए बिना, हृदय से आश्रय लिए बिना जीव के दोष समाप्त होते नहीं। हे भगवान, किंतु संसार का नियमन करने के लिए आप साक्षी रूप से सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। आपकी दृष्टि पर उन मायक विषयों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप यदि जीव के दोषों को देखने लग जाएं तो
तो कोई भी जीव आपकी कृपा का अधिकारी ही नहीं बन पाएगा। पर भगवान आप कितने उदार हैं, आप जीवों के दोष नहीं देखते हैं, आप तो केवल कृपा ही करते हैं। हे भगवान, कस्तम न मन्येत जिगीषुरात्मना, जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, अपने दोष दुर्गुणों को जीतना चाहता है, ऐसा कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपकी उपासना न करे। बोलो श्री दाऊ दादा की जय। ये है दाऊ जी की महिमा। सारे दोष, क्योंकि जीवाचार्य है ना, संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व है शेष तत्व, तो गुरु की उपासना से ही ये सारे दोषों की निवृत्ति होती है। अब सुन लो, दीनबंधु दास जी, ये श्लोक 20वां श्लोक शंकर जी की स्तुति का ये विशेष ध्यान देने योग्य है। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते बहुत से लोग आपका जब दर्शन करते हैं तो आपकी आंखें उन्हें लाल लाल दिखाई पड़ती हैं। शेष भगवान से कह रहे हैं, दाऊ जी से, आपकी आंखें लाल लाल दिखाई पड़ती हैं। उन लाल लाल आंखों को देख करके अज्ञानी जीव यही समझते हैं कि आपने कोई मादक पदार्थ पी रखा है, उस मादक पदार्थ के पान के कारण आपकी आंखें लाल हो रही हैं। यह जो उन्हें दिखता है यह एक अपराध है। यहां शंकर जी कह रहे हैं यह एक अपराध है। आपके नेत्र किसी व्यसन के कारण, किसी नशा के कारण, किसी मादक पेय के पान के कारण लाल हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करने वाला जीव अपराधी है। फिर आंखें लाल कैसे भई? आहा, हम बताएं? अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के नख सिख सौंदर्य सुधा का, उस मादक सुधा का पान करने के कारण आपकी आंखें मतवाली बनी हुई। रूप सुधा का पान करते हैं ठाकुर जी की, और उससे नेत्र मतवाले बने हुए हैं। ये किसी नशे के कारण नहीं है। आहा, श्लोक नोट कर लो। पंचम स्कंध के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। असदृशो यह प्रतिभाति माया क्षीवेव मध्वासव ताम्रलोचन ननागबद्धोर्हण ईशिरेरिया यत्पादयो स्पर्शन दर्शितेन्द्रिया। हे भगवान, जो जिन पुरुषों को मधु आसव आदि के पान के कारण आपके अरुण नयन मतवाले नेत्र दिखाई पड़ते हैं, वे भगवान की प्रचंड माया के बसीभूत होने के कारण ही यह अनुचित दर्शन आपके स्वरूप में करते, मिथ्या दर्शन करते हैं। यह उनका दोष युक्त दर्शन है। हे भगवान, आपके चरण कमलों की पूजा नागलोक की सुंदरियां करती हैं। महाराज, वे सुंदरियां आपके नखमणि चंद्रिका के सौंदर्य को सहन नहीं कर पाती हैं, आपके चरणों की पूजा नहीं कर पाती, कांप जाती हैं प्रेम के कारण। ऐसा आपका दिव्य सौंदर्य है। हे भगवान, आप तो श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से भरे हुए हैं, आप में कोई नशे की मादकता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैसे हैं? न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् सितम् भूमंडलम मूर्ध सहस्रधामसु। आपके 1000 फण हैं, 1000 मस्तक हैं। उन 1000 मस्तकों में से एक फण के ऊपर ये सारी पृथ्वी ऐसे रखी है जैसे कोई सरसों का दाना हो।
ऐसा आपका विराट स्वरूप है हे भगवन। इसीलिए तो आपको अनंत कहते हैं, इसलिए आपका नाम है अनंत। बोलो अनंत भगवान की। हे भगवन, जिनसे अहंकार रूप में उत्पन्न हुआ और अपने त्रिगुणमय तेज से देवता इंद्रिय भूतों की मैं रचना करता हूं, वे विज्ञान के आश्रय ब्रह्मा जी भी आपके महत्त्व संग गुणमय स्वरूप ही हैं। अर्थात शंकर जी कहते ब्रह्मा जी मैं भी सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप ही हमारा मूल हैं। महत्त्व अहंता इंद्रियां पंचभूत सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर के आपके अधीन रहते हैं और आप इस जगत की रचना करते हैं। आम करियपि कर्म पर्वणि मायाम जनोयम गुण सर्ग मोहिता न वेद निस्तारण योग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयो दयात्मने। हे भगवान, सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई कर्म बंधन में बांधने वाली माया को जान नहीं पाता। जानता है तो आपकी कृपा से ही जानता है, किंतु उसको मुक्त होने का उपाय सुगमता से मालूम नहीं होता। हे भगवान, जगत की उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप गुरु तत्व हैं। आपकी कृपा करुणा के बिना न तो कोई ब्रह्म तत्व को जान सकता है, ना ही जीव तत्व को जान सकता है, ना ही माया तत्व को जान सकता है। जीव ब्रह्म माया ये जो तीन तत्व हैं, इन तीनों तत्वों का बोध आपकी कृपा करुणा का आश्रय लिए बिना संभव नहीं है। बोलो श्री दाऊ दादा की जय। ब्रजराज तो हमारे दाऊ जी ही हैं, क्योंकि दाऊ जी आए ब्रज में और नंद बाबा ने अपना पद ब्रजराज पद वो दाऊ जी को ही देकर के उनको अभिषिक्त किया। ऐसे दाऊ दयालु ब्रज के राजा दाऊ दादा हैं। भैया ब्रज में दो देवता प्रत्यक्ष हैं, एक 7 कोस वाले देवता और एक हल मूसल वाले देवता। ये दो देवता प्रत्यक्ष हैं, गिरिराज बाबा और दाऊ दादा। जैसे राजा प्रजा को बचाता है, ऐसे ही दाऊ जी महाराज ने ही 84 कोस ब्रज को बचाया था मुगल काल में, औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने निश्चय किया था कि ब्रज की कोई मूर्ति कोई देवालय हम छोड़ेंगे ही नहीं। वृंदावन का गोविंद देव जी का मंदिर तो उजाड़ ही दिया था उसने, कृष्ण जन्मभूमि को उजाड़ दिया था। किसी ने कहा सबसे ज्यादा भीड़ तो दाऊ जी के यहाँ होती बलदेव जी में। इसने कहा ठीक है, सबसे पहले दाऊ जी के मंदिर को ही तोड़ना चाहिए। आदेश दे दिया, हुक्म फरमान जारी कर दिया इसने। लाव लश्कर फौज दाऊ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए चलती मथुरा से। दिन भर चलती, शाम हो जाती। पूछते कितनी दूर हैं दाऊ जी, तो बताने वाले कहते 8 कोस। कितने कोस? 8 कोस। फिर रात भर वहीं सोते, फिर चलते पूरे दिन। तो पूछते दाऊ जी कितनी दूर, कहते 8 कोस। महीना भर तक फौज चलती रह गई, दाऊ जी के 8 कोस खत्म नहीं हुए। उसको भाई बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रत्यक्ष देवता भाई हिंदुओं का। ये हलमूसल वाला देवता तो बड़ा प्रत्यक्ष है। 1 महीना हो गया हम लोग दाऊ जी नहीं पहुंच पाए। उसने कहा अपने मौलवियों से पूछा कि भाई क्या बात है, कुछ उपाय है? इस मंदिर को तो जरूर तोड़ना है, क्योंकि इसके कारण तो इस्लाम खतरे में। कौन बताएगा इसकी युक्ति? बोले किसी हिंदू पंडित को पकड़ लो। एक बड़े बूढ़े चतुर्वेदी जी थे, जमुना किनारे संध्या गायत्री करते हुए मिल गए, उन्हीं को पकड़ लिया। बोले देखो, या तो ये बताओ कि दाऊ जी मंदिर तक पहुंचा कैसे जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, और नहीं तो
तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेचारा ब्रजवासी ब्राह्मण, मथुरावासी ब्राह्मण बहुत दुखित हुआ। हे दाहू दादा, आप तो आप हो, आपको तो कछु ना बिगड़ो, हमारो तो जय सिया राम, हमारी तो नार कटेगी, क्या उपाय बताएं इसको। भगवान की प्रेरणा रही। ब्राह्मण ने कहा कि देख बादशाह, दाऊ दादा मनोती बारो ठाकुर है, अटका बोल दो दाऊ जी को, मनोती बोलो, कोई मनोती करो दाऊ जी की तो ही पूरी होगी। और तू मंदिर तोड़वे की मनोती कर रहा है तो तेरी इच्छा कैसे पूरी है जाएगी। तू कछी भोग लगाए हुए को मनोरथ कर, कोई श्रृंगार मुकुट पोशाक धारण कराए हुए को मनोरथ कर, तो दाऊ जी पहुँच सके, नहीं तो नहीं पहुँच सके। और तुम भले ही हमें मार दो, पर सांची बात तो यही है, जिसने जीवन भर मठ मंदिर उजाड़े, मूर्तियों को तोड़ा, उस औरंगजेब ने सबामन माखन मिश्री भोग लगाने का बोला, स्वर्ण में आभूषण धारण कराऊंगा ये बोला, और ध्वजा चढ़ाऊंगा ये बोला। ध्वजा चढ़ाऊंगा, सोने का कंठा धारण कराऊंगा और सबामन माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा। जैसे ही दाऊ जी के लिए संकल्प किया, उसी दिन दाऊ जी शहर में पहुंच गया। 8 कोस खत्म हो गए। जैसे ही वहां पहुंचा, पहुंचते बोला कि हम किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते, तोड़ दो मंदिर, मूर्ति तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो। बदल गया वहां जाके, हाहाकार मचा। अब दाऊ जी की मूर्ति छू जाएगा, खंडित हो जाएगी मूर्ति, मंदिर तोड़ देगा, क्या होगा। उसी समय दाऊ जी के मंदिर से, गर्भगृह से करोड़ों की संख्या में भौरे, मधुमक्खियां, बर्रैया, ततैया, ये सब निकली। बर्रैया, ततैया, मधुमक्खी, भौरा, ये सब काटने वाले असंख्यों जीव वहां से निकले। और महाराज एक एक पर चिपट गए, सैकड़ों सैकड़ों। कल तो कथा सुनी ली आपने डमरू वाले हनुमान जी की। वो डमरू वाले हनुमान जी की हलमूसल वाले देवता हैं। अब इन पर न तोप चले न तलवार चले, क्या चलेगा, अपने ऊपर ही चिपटे हैं, क्या करें। हाहाकार मच गया। जितनी सेना तोड़ने गई थी उनमें से 80% तो उनका इंतकाल हो गया। बादशाह को भी सुझा दिया काट काट करके। बोले अब तो मर जाएंगे, अब क्या होगा, क्या होगा, बहुत खतरनाक देवता है। दिया दिया दिया, जो कहा था सो दिया दिया। जब हाहाकार किया, तौबा तौबा किया, तब जाके सब उपद्रव शांत हुआ। और वो कंठा हीरा आज भी दाऊ जी धारण करते हैं, बादशाह का दिया हुआ कंठा, ध्वजा, वो पोशाक पर आज भी दाऊ जी धारण करते हैं। मुगल बादशाह से पुजाने वाले देवता हैं दाऊ दादा। ठाकुर जी तो हमारे बेचारे बड़े सरल हैं, सीधे हैं। वो भाग दौड़ के चले जाते, कोई जयपुर चले गए, कोई करौली चले गए, कोई कहीं चले गए। ये धार पे डटे रहे वाले देवता हैं। वो हम ना भाग भाग के कहीं जा रहे, तू भागे यहाँ थे, हम थोड़ी जाएंगे यहाँ थे। हमारे घर में तू आयो और हमारे घर से हमको निकाल रहा, हम कैसे निकल के जाएंगे। ऐसे दाऊ जी ने पूरे ब्रज की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे दाऊ दादा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।